गोरेगांव में विकास को लेकर बहुत संघर्ष किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मुद्दा ऐसे उठ के आते रहता है, चाहे वो पत्राचाल का मुद्दा रहा हो, चाहे कहीं भी जहाँ भी डेवलप हो रहा है वहाँ पे कोई ना कोई मुद्दे खड़े हो जाते हैं और जो प्रोजेक्ट रहता है वो लंबा होने लगता है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है जो कि मोतीलाल नगर जन कल्याण समिति का 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का, जहाँ पे ऐसा पता चला है कि सरकार और म्हाडा द्वारा बड़े ही अन्याय किए जा रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह का अन्याय है, क्यों किया जा रहा है, आखिर में यहाँ पे डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी को अथॉरिटी मिली हुई है और कन्वेंस मिला हुआ है, फिर भी म्हाडा क्यों दादागिरी कर रही है और सरकार के साथ मिलकर क्या रणनीति बना रही है, जनता को किस तरह से बेवकूफ़ बना रही है। इसी सब चर्चे को लेकर मैं पहुंचा हूं मोतीलाल नगर में, जहां पे माधुरीता ईरानी की जन कल्याण समिति की अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं उनके सुपुत्र। उनसे ये सब चर्चा में बात करेंगे और आगे की क्या रणनीति है इनकी, किस तरह से म्हाडा से फाइट करने वाले हैं, कोर्ट मैटर है, बहुत सारी समस्या है, उन सब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माधुरीता ईरानी से, उसके बाद हम बात करेंगे गौरव राणे जी से। मैं माधवी राणे, मैं मोतीलाल नगर 1, 2, 3 की जन कल्याण समिति की मैं अध्यक्ष हूँ और लोगों के लिए मैं संघर्ष करते आ रही है 1987 से। जब तक म्हाडा हमारे साथ डेवलपमेंट में नहीं उतरेगा और हमें जो मांगे की है वो पूरी हमारे नहीं करेगा तो हम रास्ते पे भी उतरेंगे। ऐसे हाईकोर्ट में तो हम है याचिका दाखिल की है, हर एक आता है उधर, लेकिन हमारे इस ऊपर अन्याय हुआ तो हम रास्ते पे भी उतरेंगे। हम लोग जन कल्याणकारी समिति मोतीलाल नगर 1, 2, 3 के लोगों के रहवासी के हित में हम लोग कोर्ट में गए हैं म्हाडा के अगेंस्ट, क्योंकि म्हाडा ने हमें विश्वास में नहीं लिया, डायरेक्ट उसने डेवलपमेंट अपॉइंटमेंट किया, तो उसके विरुद्ध में हमारा हक के लिए हम लोग हाई कोर्ट में हैं। अच्छा, आप तो कोर्ट में चले गए, लेकिन यहाँ पे जो डेवलप के लिए म्हाडा ने किसी को भेजा है वो डेवलपमेंट के लिए, तो वो कौन करेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं, म्हाडा तेल लाया है डेवलपर को, अदानी को लाया है कि उसका जो काउंसिलर है वो खंबाटा है, वो आता है सामने तो हमें मालूम पड़ा अदानी जी आए, बराबर। लेकिन हम चाहते हैं कि म्हाडा ने डेवलपमेंट करना चाहिए यहाँ। म्हाडा डेवलपमेंट करने का रीजन क्या है? अदानी अगर डेवलप कर रहा है तो क्या उनमें दोनों में फर्क? नगर का तो सामने ही सब दिख रहा है। अच्छा, सिद्धार्थनगर 20 साल से, अभी 15 साल से लोग मर रहे हैं, अभी किधर चालू किया है। तो हमें विश्वास नहीं कोई डेवलपर के ऊपर। अच्छा, हाँ, हमें गारंटी देता है, बैंक गारंटी देता है डेवलपर, तो हम म्हाडा के साथ बोल सकते हैं कि आप ज्वाइन में मेरे साथ करो। अच्छा, हाँ, नहीं तो हमें विश्वास नहीं है। सिद्धार्थनगर देख, मतलब अगर अडानी करता है तो ज्वाइन में करे, ना कि सिंगल होके करे। वो तो म्हाडा के साथ ज्वाइन कर रहा है, नहीं, लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहिए। हमें बैंक गारंटी देगा, बैंक गारंटी देगा तो हम लोग तैयार होंगे और हम हमारे हिसाब से जो मांग रहे वो हमें मिलना चाहिए। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? हमने तो बोला है, हम लोग 1800 मांगा था। अच्छा, स्क्वायर फुट कारपेट। जब भी हमारी गवर्नमेंट थी तभी हमारे सतीश पाटिल ने म्हाडा के साथ सब अधिकारी के साथ मीटिंग करके हमें 1800 हमने मांगा था, उन्होंने 1600 देने का वादा किया, लेकिन उसमें कारपेट नहीं लिखा गया था, बिल्टअप लिखा गया। तो हम लोग अगेंस्ट उनकी मीटिंग रखी, उसके बाद हमारा गवर्नमेंट गए। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई, ये सरकार आई फडणवीस के और शिंदे की, उन्होंने उस पर कुछ सोचा नहीं। हम कारपेट 1600, कम से कम 1600, ज्यादा से ज्यादा 1800 मांग रहे और हमें कॉर्पस फंड मिलना चाहिए यहाँ लोगों की। मैं गौरव राणे जन कल्याण समिति का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और याचिका करता हूँ एक इसमें मोतीलाल नगर के इसमें उच्च न्यायालय में, और जन कल्याण समिति अलग से एक याचिका दाखिल की हुई है। दादा, इतना संघर्ष हो रहा है तो क्यों नहीं आप उच्च न्यायालय में जाते हैं? आखिर में वो भी तो है कहीं ना कहीं और आपकी मदद के लिए वो तो बैठी है, तो वहां ना जाने का रीजन क्या है? ऐसा है कि हम उच्च न्यायालय में है, याचिका जो पहले हुई थी कि अनाधिकृत बांधकाम को लेकर थी, उसको कोर्ट ने स्थगिति दी और कोर्ट ने ये कहा ऑर्डर में कि ये डेवलपमेंट सिर्फ म्हाडा ने ही करना है, डीसीआर के मुताबिक उन्होंने करना है। ये इसके ऊपर हमारा उनके साथ में संघर्ष चल रहा था, तो म्हाडा ने ये डेवलपमेंट खुद नहीं करते हुए
अब वो किसी डेवलपर को लेके आई, काफी टेंडर निकाला उन्होंने, टेंडर में से सिर्फ 2 ही बिल्डर को सिलेक्ट किया हुआ है, उसमें है एक L&T और एक अदानी। ऐसा हुआ है कि पहले 6,500 का बिडिंग था, वो अचानक में उसको 9,000 का बिडिंग किया और उसमें 6,500 पे L&T है, 8,500 पे करोड़ की बात कर रहा हूँ, तो जो 8,500 करोड़ का बिडिंग है वो अडानी ने किया है। तो लगभग तय है कि अदानी को म्हाडा ये सारा डेवलपमेंट देना चाहती है। और उस दौरान जैसे ही उनको वहां पर उन्होंने नक्की किया टेंडर प्रोसेस को लेकर, उन्होंने यहाँ पर जनता से कोई भी चर्चा नहीं की, ना लोगों का कोई कंसर्न दिया कि लोगों को कि ये डेवलपर चाहिए, आपको ये मंजूर है कि नहीं मंजूर है, आपको ये हम प्रपोजल देना चाहते हैं। इस दौरान बीच में सरकार ने पहले तो हमको 1200 स्क्वायर फीट बिल्टअप दे रही थी, अब महाविकास आघाड़ी जब आई तो वो 1600 स्क्वायर फीट बिल्टअप का GR बनाया उन्होंने। और ये GR के बाद उन्होंने तुरंत, जैसे सरकार गई, यहाँ पर जो सरकार आई है महायुति की, उस सरकार ने कोर्ट में दाखिल किया कि इनको 1600 स्क्वायर फीट हम लोग बिल्टअप दे रहे हैं, इसके अलावा हमको और कोई चर्चा नहीं। उन्होंने किधर बिल्डिंग बनाने वाले, कितने माले की बनाने वाले, और ऐसा भी उन्होंने जिक्र किया उसमें कि हमारे कुछ घर तोड़ेंगे और उनको भाड़ा 35,000 के आसपास देंगे। जो हमें ये सारा चीज हमारे से चर्चा किए बिना उन्होंने नक्की करके सीधा कोर्ट में डाला। उसके ऊपर हम लोगों ने कड़ी तरह से हमारे विरोध हमने दर्शाया है। कोर्ट में हमने अभी याचिका दाखिल की है, हम खुद उस याचिका के याचिका करता है और हम कोर्ट के अपेक्षा कर रहे हैं कि कोर्ट न्याय के साथ न्याय दे, हक वाली बात दे, क्योंकि ये हमारा राइट है, अब फंडामेंटल राइट है हमारा कि हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हमें बिना पूछे, हम तो कोई डकैत लोग नहीं है, हमको हमारा संविधान ने हमको अधिकार दिया है। आज हमको यहाँ से उठा के फेंकने का जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं ये सरकार और म्हाडा, ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी को हम लोग कड़ी तोड़ से हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं और हम उसको निर्देशन करेंगे। अगर वक्त आया तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। वजह है ये सारे कारण को लेकर कि टोटल जो FSI है वो है 29 लाख स्क्वायर मीटर की बात करो, मतलब करोड़ों स्क्वायर फीट वाला बात है। उसमें से 60% जो है वो डेवलपर को जा रहा है, मतलब अदानी या आएंगे उनको दिया जा रहा है, और 40% में म्हाडा और हम लोग रहेंगे। मतलब 14,80,000 स्क्वायर मीटर ये तकरीबन अदानी जी को, म्हाडा को 6.5 लाख और हमको 5.5 लाख, ऐसा तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर का हमको दोनों को मिलने वाला है। ये हमारे पे अन्याय है, जो हमको बिना पूछे हमको ये दे रहे। और बैंक गारंटी भी क्या कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए का। और ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कड़ी तरीके से हमारे एडवोकेट्स को लेकर हम खुद भी उस कोर्ट में लड़ रहे। अभी 23 तारीख को तारीख था, अब वो छुट्टियां होने के कारण अभी वो 25 तारीख को जून को दिया है। अब म्हाडा का आर्ग्यूमेंट हो चुका है और जो याचिका करता है उसका भी आर्ग्यूमेंट हुआ है। अब हमारी बारी है उस आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाने की। न्यायालय में, जैसे कि आपने बताया कि न्यायालय में चल रहा है, वहां पे म्हाडा जब आई तो म्हाडा का क्या उत्तर था? म्हाडा ने तकरीबन यही उत्तर दिया कि हम ये डेवलपमेंट के हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग का पैसा खत्म हो गया है और हमारे पास अभी हम डेवलपमेंट करने के लिए डेवलपर को लेना जरूरी है। म्हाडा एक संस्था ऐसी है बनाई गई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि गरीब तबके के वर्गों को वो डेवलप करेगी और सस्ते दाम पे घर देगी। अब आप ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि म्हाडा ये डेवलपर को देना चाहती है, तो खुद का जो आइडेंटिटी है, जो डेवलपमेंट करना और लोगों को सस्ते दाम में घर देना, ये खत्म करना चाहती है। ये उन्होंने वहां पर याचिका में ये भी बोला कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के कई घरों, मतलब तकरीबन नहीं तो 600-700 घरों को तोड़ना है। और 600-700 घर तोड़ना है तो आपने देखा है अभी ट्रांजिट कैंप, अभी तक मोतियानगर में अभी तक उनके घर पूरे मिले नहीं है। सिद्धार्थनगर का क्या हाल है, सिद्धार्थनगर में अभी तक लोगों को घर नहीं मिले हैं। आज 15-15, 20-20 साल हो रहा है और ये उन्होंने दिया है कि ये प्रोजेक्ट 7 साल में कंप्लीट होगा। कल वो अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग ऐसे ही यहां से वहां भटकते रहेंगे, जिसकी क्यों कि हमारे पास बैंक गारंटी नहीं है। बैंक गारंटी में सिर्फ 50 करोड़ दे रहे हैं। ये सारा चीज जब उन्होंने कोर्ट में डाला है, ये अत्यंत निंदनीय है। जिन्होंने
लोगों के साथ चर्चा, सोसाइटियों को भी प्राधान्य नहीं दिया, जिन्होंने कन्वेंस लिया उनको भी उन्होंने प्राधान्य दिया, उनसे भी चर्चा नहीं किया, उनसे कंसर्न नहीं लिया। और ये कंसर्न के बिना ये सारा चीज माड़ा अपनी दादागिरी कर रही है। जन कल्याण समिति जो है यहाँ की, उसकी क्या मांगे हैं? जन कल्याण समिति बेसिकली यही मांग कर रही है कि हमारा जो एरिया है वो कारपेट में होना चाहिए, जो उसके अलावा कॉर्पस फंड हमारा होना चाहिए। हमारे घर कोई भी घर नहीं टूटने हैं, जो ओपन मैदान है वो मैदानों में घर का निर्माण हो और उसके बाद उधर शिफ्टिंग होने के बाद ही घर तोड़े जाए। इसके अलावा ये है कि हम लोग की साथ में चर्चा की जाए कि हमको क्या चाहिए, हमको क्या क्या एम्यूनिटीज चाहिए और हमें कोई कितने माले की बिल्डिंग कहाँ बनाने वाले, उसका टाइम क्या है, बैंक गारंटी कितना देने वाले, ये सारा चीज, बैंक गारंटी भी हमको पूरा चाहिए। अगर हमारा 9,000 करोड़ का हमारा अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हमको 9,000 करोड़ की बैंक गारंटी चाहिए, क्योंकि कल अगर बिल्डर चला गया जेल में तो फिर हम लोग का बिल्डिंग बनाएगा कैसे? तो इसके लिए हमारे हाथ में हमारा अधिकार होना जरूरी है। जैसे कि अभी आपने इल्जाम लगाया कि सरकार और महाड़ा की मिलीभगत है और मिलीभगत से लोगों को तकलीफ दिया जा रहा है, तो किस तरह का अन्याय हो रहा है आपके साथ सरकार और महाड़ा के द्वारा? अभी पिछली बार जब सरकार थी 2000, मैं आपको 17 की और 18 की बात बताऊंगा, तो उस वक्त उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि 1200 स्क्वायर फीट बिल्टअप देंगे। उसका हम लोगों ने विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि आप हमको ये तो देखिए कि आपने डीसीआर बनाया, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से हमारा अधिकार ज्यादा बनता है, तो हमको 1200 स्क्वायर फीट बिल्टअप क्यों? इसका हमने उस वक्त विरोध किया। विरोध करने के बाद मुझे बहुत सारे धमकी वाले फोन आए, मुझे बोले कि आप खीर खराब कर रहे हो। अब हमने बोला कि खीर पकी कब जो खराब कर रहे हैं। तो उसके बाद सरकार 2019 में गिरी और 19वीं सरकार गिरने के बाद नई सरकार आई, हमने उनका एक एजिटेशन भेजा हमने कि अगर आप हमारा मांग नहीं सुनेंगे तो हम आपके विरोध में इस रास्ते पे उतरेंगे। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई और हमारी मांगों का चर्चा की। चर्चा करने के बाद उन्होंने एक जीआर बनाया। जीआर में हमारी मांग थी कि 1800 स्क्वायर फीट हमें मिले कम से कम। तो उन्होंने एक 1600 स्क्वायर फीट का बिल्टअप बनाया, जिसका हमने उनको वापस हमने लेटर भेजे कि 1600 बिल्टअप हमको नहीं, हमको कारपेट करिए आप, और कॉर्पस फंड का जिक्र नहीं है और हमारे घर नहीं टूटने चाहिए, ऐसे वाला जिक्र होना बहुत जरूरी है। ऐसी हमारी प्रमुख मांगे थी महा विकास आघाड़ी के बाद। ये सरकार जाने के बाद तुरंत इन्होंने याचिका हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दिया कि हमको डेवलपमेंट करना है, बहुत घाई है और हमको बहुत कुछ करना है। अभी जब तक बीडीडी चाल नहीं बना, अभी तक कन्नमनोगर का इशू पेंडिंग है और घाटकोपर का विषय पेंडिंग है। ये इतनी घाई की गरज क्या है? अभी किसी का टीआरपी या किसी का बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये गलत है, ये लोगों पे अन्याय है। ये कोई भी हो, मेरा ये कहना है कि अगर ये सरकार के मतदार भी इस विभाग में रहते हैं, अगर इनके बारे में भी नहीं सोचा जा रहा है, तो ये सरकार यहाँ की सरकार नहीं है। आपकी जो जन कल्याण समिति है, इसके जो रहवासी लोग हैं, उनका क्या कहना है इस बारे में? ये हमारा जन कल्याण समिति के तरफ से यही आह्वान है सारे पब्लिक को, डरना नहीं है। अगर कोई भी आपको धमकी देगा कि मैं तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, कुछ नहीं। जब तक आप सिग्नेचर नहीं करते हैं, वो अदानी हो या कोई और हो, वो कोई भी आपको जबरदस्ती आपके घर से खाली नहीं कर सकता है। आपको बस डट के लड़ के सामना करना चाहिए। कोर्ट में जब भी तारीख होती है, सारे लोगों ने उधर हाजिर रहना है। कोर्ट को भी हमको बताना है कि हम सब एक है और एक साथ हर एक मुकाबला करने के लिए तैयार है। अगर उन्होंने दादागिरी किया, हम साइन नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है इलीगल, उतना इलीगल भाग तोड़ने के बाद भी हम अपने ही जगह पे बैठे रहेंगे। हमको डेवलपमेंट माड़ा के साथ में, वो बिल्डर के साथ नहीं करना है, माड़ा के साथ डेवलपमेंट करना है। इसके लिए हम आपके साथ में हैं और लोगों को ये बोल रहे हैं कि हम सेल्फ डेवलपमेंट की भी मांग कर रहे हैं कि खुद पुनर्बांधनी करे और सेल्फ डेवलपमेंट में आप सबका सहयोग एक साथ लगेगा। इसके लिए सब एक साथ जुटकर हर एक तरीके के लिए सामना करने के लिए तैयार सज्ज रहेगी। हमने देखा कि कुछ वकीलों को खरीदा जा रहा है या वकीलों को कुछ डाइल्यूट किया जा रहा है, तो हमारे कुछ वकील कुछ लोगों को, ये वकीलों को बहुत तकलीफ हुई या किसी को धमकाया जा रहा है, ऐसा हो रहा था। तो काफी वकील हमारे अपीयर नहीं हुए, तो हमने सोचा कि अभी हम खुद अपीयर होंगे और जितने हमारे बाकी के वकील जो डरे नहीं है
वो सारे वकील अभी डट कर सामना कर रहे हैं। मैं जनकल्याण समिति की अध्यक्ष हूँ 1, 2, 3 की। तो उसके लिए मैं इधर रहवासियों को ऐसे कहा है हर एक मीटिंग में, हम डरेंगे नहीं, हम डट के सामना करेंगे। क्यों 1960 में हमें ये घर मिले पुनर्वसन से, घर के बदले घर मिले, तो हम लोग ने ओनरशिप का सब पैसा भरा है, कन्वेंस लिए कोई भी सोसाइटी, तो हम क्यों डरेंगे? आप मेंटेनेंस हम संभाल रहे हैं आज तक सब, तो हम क्यों डरेंगे? हमारे हक के लिए हम रास्ते पे, टाइम आएगा तो रास्ते पे भी उतरेंगे। ऐसे सब लोग तैयार है हमारे लिए, लेकिन जो हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे।